हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो कल हमने कहा था कि हम 5 बजे की क्लास लेंगे, है ना, क्योंकि हमको 6:30 की क्लास दूसरी जगह लेनी है, इसलिए हमने कहा कि आज हम 5 बजे की क्लास लेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाएं आप लोग और जल्दी से हमें कमेंट कीजिए कि आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है या नहीं। ठीक है, ऑडियो और वीडियो बराबर आप लोगों को आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करें और जल्दी से जुड़ जाएं और थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज हमने कहा था हम प्रमुख कथन से क्वेश्चन करेंगे, कवियों के प्रमुख कथन। तो आज हम लोग कवियों के प्रमुख कथनों से करेंगे। 60+ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि कबीर के निगुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, आज्ञे का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर डॉक्टर नागेंद्र का? तो ये कथन किसका है, ये बात पूछी जा रही है। उसने क्या कहना है? कथन क्या है? कथन है कि कबीर के निगुण पंथ का आधार क्या है? भारतीय वेदांत का क्या है? सूफियों का क्या है? प्रेम तत्व ना। तो ये कथन किसका है? ये है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। यह कथन किसका है? अज्ञे का है, रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर नामवर सिंह का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने कहा मौन भी अभिव्यंजना है और जितना सच है उतना ही कहो। ये कथन किसका है? ये है अज्ञे का कथन। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, अज्ञे का है, निराला का है या फिर भारतेंदु का है? तो यहाँ पर 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, इन्होंने कहा है, भारतेंदु जी ने कहा है अपनी रचना काल चक्र में। किसमें कहा है? अपनी रचना काल चक्र में इन्होंने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह का है, राम नरेश त्रिपाठी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या फिर निराला का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता। अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता, ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सॉरी, यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, निराला का है या फिर आज्ञे का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, ये कथन पूछ रहा है। ये कथन किसका है? ये है डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि केवल प्रेम लक्षणा शक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विसलसिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, भारतेंदु का है, डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? और जितने ही प्रैक्टिस में करा रही हूँ, ये प्रैक्टिस से कहीं भी बाहर क्वेश्चन जाने वाले नहीं है। खास करके तो ये कथन वाले क्वेश्चन जो हैं ये यूजीसी नेट वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और टीजीटी में भी 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं कथन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? भारतेंदु ने, राम नरेश त्रिपाठी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने या फिर आज्ञे ने? राहों का अन्वेषी कहने वाले कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो राहों का अन्वेषी कहा है किसने? आज्ञे ने कहा है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर निराला का है?
यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का क्या है, शत्रु है। ये कथन किसका है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता, एक सेकेंड। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करवाने से हुआ। यह कथन किसका है, नामवर सिंह का है, निराला का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर मलयज का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये नामवर सिंह का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मनुष्यों की शक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। यह कथन किसका है, नंदुलारे वाजपेयी का है, प्रेमचंद का है, निराला का है या फिर बालकृष्ण भट्ट का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, ये निराला जी ने कहा है ये कथन, और कविता को छंदों से मुक्त कराने का भी काम इन्होंने ही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार दिखते हैं। यह कथन किसका है ना, यहाँ दिखते नहीं लिखा है बट ये चीज बोली गई है कि कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार दिखते हैं ना। यह कथन किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, कामता प्रसाद गुरु का है, रामचंद्र शुक्ल का है या फिर किशोरी लाल वाजपेयी का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार दिखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आरंभ में ही रामचंद्र शुक्ल के प्रभाववश मेरे मन में भारतीय रस सिद्धांत के प्रति गहरी आस्था हो गई। शुक्ल जी का मेरे मन पर विचित्र आतंक और प्रभाव रहा। यह कथन किसका है, डॉक्टर नागेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, नामवर सिंह का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बात किसने कही है, ये कहने वाले हैं डॉक्टर नागेंद्र हैं, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। यह कथन किसका है, नंदुलारे वाजपेयी का है, रामनरेश त्रिपाठी का है, डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर निराला का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये किसने कहा है, तो ये निराला ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चय छायावाद एक विशाल संस्कृति चेतना का परिणाम था जिसमें कवियों की भीतरी अकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को व्यक्त किया। यह कथन किसका है, पंत का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, प्रेमचंद का है या फिर नंदुलारे वाजपेयी का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि छायावाद एक विशाल संस्कृति चेतना का परिणाम था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, नामवर सिंह का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो किसने कहा है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये बात किसने कही है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये कहने वाले कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही सबसे ज्यादा कथन बनते हैं और सबसे ज्यादा इन्हीं से कथन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र मूल्य होने पर भी सौंदर्य की सत्ता निरपेक्ष नहीं है, वह जीवन के अन्य बृहत्तर मूल्यों के साथ पुरुषार्थ आध्यात्मिक तथा नैतिक सामाजिक मूल्यों के साथ अनिवार्य रूप से संबंध है। ये कथन किसका है, नंदुलारे वाजपेयी का है, प्रेमचंद का है, डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर निराला का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का, तो ये कथन किसका है, ये है डॉक्टर नागेंद्र का, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये कथन है, बच्चन और दिनकर दोनों
प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है, दिनकर के भाव बच्चन से अधिक अमादक हैं और सारवान और क्या है, एक सेकंड, तो सारवान और सामायिक हैं। दोनों में जो एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। रामनरेश त्रिपाठी का है, निराला का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, नामवर सिंह का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का? तो ये रामनरेश त्रिपाठी ने कहा है, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ एक ऐसा दल है जो उच्च शिक्षित दल है, शायद सोशलिस्ट भी है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है। शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया। यह कथन किसका है? निराला का है, नंदुलारे वाजपेयी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, फिर रामचंद्र शुक्ल का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? तो ये निराला ने कहा है, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक सेकंड, प्रकृति के नाना रूपों के साथ क्या पूछ रहा है? प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। यह कथन किसका है? आज्ञे का है, रामनरेश त्रिपाठी का है, रामचंद्र शुक्ल का है या फिर निराला का है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बात पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाग मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है, प्रेमचंद का है, नंदुलारे वाजपेयी का है या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चन में दूसरों को रुला सकने का अपूर्व क्षमता है। रुला सकने की अपूर्व क्षमता है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है, डॉक्टर राम कुंवर वर्मा का है या फिर मुक्ति बोध का है या फिर डॉक्टर देवराज का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ये कथन मुक्ति बोध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मशाल दिखती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये कथन किसका है? प्रेमचंद का है, रामचंद्र शुक्ल का है, रामविलास शर्मा का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये प्रेमचंद का कथन है, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि छायावादी कवि नारी के अंगों की मांसलता के प्रति आकृष्ट ना होकर उनके मन और आत्मा के सौंदर्य पर मुग्ध होता है। वह रूप के माध्यम से अभिव्यक्ति उनके हृदय के मधुर को अनावृत करता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, महादेवी वर्मा का है, रामनरेश त्रिपाठी का है या फिर राम कुंवर वर्मा का है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ये कथन किसका है? ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरे बच्चों का भी फायदा हो सके। ठीक है, यहाँ कोई चीजें बेची नहीं जाती हैं, यहाँ बिल्कुल ही मुफ्त में चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से अपने पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। डॉक्टर नागेंद्र का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, नामवर सिंह का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है?
तो अगर आप लोग पढ़े होंगे हमारा डिटेल रामचंद्र शुक्ल वाला, तो उसमें आप लोगों को पता चली गया होगा आंसर। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है, रामनरेश त्रिपाठी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उदित संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण का। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, पंत का है, प्रेमचंद का है या फिर नंदुलारे वाजपेयी का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये पंत जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सूरदास ने भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम को व्यक्त किया। इसी अनन्यगामी प्रेम भाव को व्यक्त भक्ति कहते हैं। आत्मसर्पण द्वारा ही भक्त इस अनन्यगामी प्रेम को पाता है। यह कथन किसका है? शांतिप्रिय द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बालकृष्ण भट्ट का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, भारतेंदु का है, डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर नामवर सिंह का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक भी चिंतामणि को ही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य मूल का अर्थ है वह गुण समन्वय जिसके द्वारा काव्य की सिद्धि का निर्धारण किया जाता है। इस दृष्टि से मूल का आधार अंततः प्रयोजन ही सिद्ध होता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, भारतेंदु का है, डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर नामवर सिंह का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? रामकुमार वर्मा का है, रामदरस मिश्र का है, प्रेमचंद का है या फिर नंदुलारे वाजपेयी का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। ये नंदुलारे वाजपेयी का कहना है। नेक्स्ट है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल का है, प्रेमचंद का है, नंदुलारे वाजपेयी का है या फिर बालकृष्ण भट्ट का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, बालकृष्ण भट्ट ने ये बात कही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, नामवर सिंह का है, नंदुलारे वाजपेयी का है या फिर महादेवी वर्मा का है। तो ये चुना हुआ गुलदस्ता, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो क्या कह रहा है? मुक्तक काव्य क्या है? एक चुना हुआ गुलदस्ता है ना। तो ये किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जीवन की निरंतर विकासशील धाराओं और आवश्यकताओं का आकलन मानवतावाद में ही हो सकता है। यह कथन किसका है? निराला का है, डॉक्टर नामवर सिंह का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसका कथन है? ये है डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है। यह कथन किसका है? मुक्तिबोध का है, रामकुमार वर्मा का है, डॉक्टर देवराज का है, रामविलास शर्मा का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ये रामविलास शर्मा का क्या है? कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है शमशेर, एक सेकेंड,
शमशेर मोर्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, यह कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का है, या फिर विजय देव नारायण शाही का है, या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का है, या फिर मलेच का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये मलेच का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक रचना एक प्रकार से मेरी साहित्यिक श्रद्धांजलि का अभिलेख है, जिसमें बुद्धि ने प्रायः भावना के अनुशासन में रहकर काम किया। ये कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, रामविलास शर्मा का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये डॉक्टर नागेंद्र का कहना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने उच्चासन प्रतिष्ठित किया, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है। तो ये कथन, ये बात कहने वाले आचार्य कौन है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ईश्वर से मानव के रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया। कुशल शिल्पी होने के नाते उसने प्रत्येक प्रतिमा भिन्न और अद्वितीय बनाई। भिन्न होने के कारण प्रतिमाएं प्रेम कर सकी। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, या फिर आज्ञे का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये आज्ञे जी ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मानव मूल्य निसंदेश जीवन के चरम मूल्य हैं। मानवता से अधिक उपयुक्त मानव जीवन का मानदंड क्या हो सकता है? यह कथन किसका है? नामवर सिंह का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, नंदुलाल वाजपेयी का है, फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये डॉक्टर नागेंद्र का कहना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा है? क्या पूछ रहा है? आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, निराला ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर नामवर सिंह ने। तो ये बात कहने वाले कौन है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये नामवर सिंह ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वह कौन सा कोना कोना झांक आए? क्या झांकाए? कोना कोना झांक आए। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, निराला का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, या फिर आज्ञे का। तो कबीर के बारे में सबसे ज्यादा कथन कहने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, सभी राही हैं। राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं। यह कथन किसका है ना? राही नहीं, उन्होंने कहा कि राही नहीं बल्कि राहों के क्या हैं? अन्वेषी हैं। ये कथन किसका है? आज्ञे का है, नंदुलाल वाजपेयी का है, नामवर सिंह का है, या फिर भारतेंदु का है। तो ये कथन किसका है? ये है ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, आज्ञे का कथन है। निश्चय की काव्य प्रसंग और कुछ नहीं, कवि की भावना का बिंब मात्र है। यह काव्य प्रसंग या बिंब शरीर है और कवि भावना उसको प्रकाशित करने वाली चेतन आत्मा है। यह कथन किसका है? उन्होंने कहा कि ये केवल एक बिंब है, जो शरीर है ये केवल एक क्या है? बिंब के समान है, लेकिन जो हमारे अंदर की भावना है वो प्रकाशित करती है उस बिंब को और आत्मा को क्या करती है? पवित्र करती है। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, महादेवी वर्मा का है, या फिर रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाई, डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्रमाणित हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, मुक्ति बोध का है, पंत का है, या फिर रामविलास शर्मा का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, ये कथन पंत जी का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निष्ठित साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए, यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का है, डॉक्टर देवराज का है, महादेवी वर्मा का है या फिर प्रेमचंद का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये कथन प्रेमचंद का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निश्चय श्रृंगार और वात्सल के क्षेत्र में जहां तक सूर की दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं। दोनों क्षेत्रों में सूरदास ने मानो औरों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, आज्ञे का है, मुक्ति बोध का है या फिर निराला का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि आलोचना की आत्मा कलामय है किंतु इसकी शरीर रचना वैज्ञानिक है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, डॉक्टर देवराज का है, मुक्ति बोध का है या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, नामवर सिंह का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि जब परमात्मा की छाया आत्मा पर तथा आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, यही छायावाद है, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है, रामविलास शर्मा का है, नामवर सिंह का है या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि अपने ही सुख दुख के रंग में रंगकर प्रकृति को देखा तो क्या देखा? मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना स्वरूप भी होता है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है या फिर नामवर सिंह का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि अवचेतन विज्ञान के प्रभाव से हिंदी साहित्यकार के चिंतन और भावना में गहराई, सूक्ष्मता, प्रखरता आई, यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, नरेश त्रिपाठी का है, निराला का है या फिर आज्ञे का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए भाई, तुम 50 क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ और संख्या बढ़ ही नहीं रही है ना, तो शेयर करने में आप लोगों को बड़ी ताकत लग रही है ना, तो एक ही क्लिक करना है शेयर करने के लिए, बस यही इतनी ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद एक विशाल संस्कृति चेतना का परिणाम था जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर देवराज का, मुक्ति बोध का या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट है कि इस देश के कोटि कोटि मनुष्यों को ज्ञान का अवलोक देना, इस देश के कोटि कोटि मनुष्यों को ज्ञान का आलोक देना, उसमें आत्मगौरव का संचार करना, रोग और शोक से, भूख और प्यास से उनका उद्धार करना ही आज के साहित्य का काम है, यह कथन किसका है? पंथ का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है या फिर बालकृष्ण भट्ट का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन है इनका। नेक्स्ट है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है, मुक्ति बोध का है, शांति प्रिय द्विवेदी का है या फिर रामविलास शर्मा का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, ये शांति प्रिय द्विवेदी का कथन है ना।
तो जो लोग आज सेशन में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को रुकना नहीं है, हमारे चैनल पे जाना, वहाँ पे कंटेंट सर्च करना, कंटेंट मिल जाएगा। और प्रैक्टिस तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जो है वो इसी महीने की मिल जाएगी। आप मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट से बहुत ही ज्यादा आप लोगों को फायदा हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारी ग्रामर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ग्रामर कंटेंट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इसके साथ साथ हमारे मॉडल पेपर भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया, उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीरता, प्रयत्न, साध्य, पवित्रता के कारण। यह कथन किसका है? रामदर्श मिश्र का, मुक्ति बोध का, रामचंद्र शुक्ल का, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये मुक्ति बोध ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? किसने कहा बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है? जिस प्रकार से क्रोध अचार को जितना दिन तक रखो उतना वो क्या होता है? टेस्टी होता है। उसी प्रकार क्रोध जितना करोगे उतना ही क्या होगा? वो बढ़ेगा। तो ये क्या है? एक मुरब्बे के समान है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, मुक्ति बोध ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर मलयज ने। तो ये किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। यह कथन किसका है? निराला का है, भारतेंदु का है, मुक्ति बोध का है, या फिर आज्ञे का है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। ये आज्ञे का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कामायनी महाकाव्य असंधित है, परंपरा का नितांत निर्वाह प्रसाद के स्वभाव के विपरीत था, अतः कामायनी में भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों में से किसी एक लक्षणों का पूर्ण रूप से खोजना व्यर्थ है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा सा हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यह छायावादी काव्य सरासर हिमाकत, घृष्टता, अहंता तथा हम चुनो दिगरनेस्ता के सिवाय और क्या हो सकता है? यह कथन किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का है, दिनकर का है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर मुक्ति बोध का है? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कथन किसका है? ये बात किसने कही है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, शांतिप्रिय द्विवेदी ने, या फिर महादेवी वर्मा ने? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले हैं शांतिप्रिय द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कल हम फिर से यही कथन से क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि हमारे जो कथन से क्वेश्चन है वो 300 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। तो 300 प्लस की ये मेरी पीडीएफ है जिसमें हम सारे कथन ही हमने डाला है, ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो जो लोग सेशन में आज नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को पीडीएफ्स मिल जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।